ये कोई तरीका है गाड़ी चलाने का? कुत्ता आ गया था रास्ते पे, उड़ा देता क्या उसे? तुम? हाँ मैं। हम इसकी गाड़ी में क्या कर रहे हैं? शुक्र मनाओ कि मैं इसी रास्ते से जा रहा था, वरना रात भर जंगल में पड़े रहते, सुबह तक किसी जंगली जानवर का शिकार भी बन जाते तुम दोनों। वो अच्छा होता अगर मैं वहाँ पे प्रॉब्लम मर जाता, तेरी हेल्प कभी ना मांगता। अगर मैं होश में होता ना, या कभी ना आता। वापस छोड़ दूं? हाँ छोड़ दो मुझे, चलो यहाँ से। रवि प्लीज शांत हो जाओ, तुम्हें चोट लगी है, प्लीज शांत हो जाओ। चोट मुझे यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लगी है, जब तुमने इससे हेल्प मांगी थी। अरे रवि पागल हो गए क्या तुम? कैसे बात कर रहे हो तुम? आधे घंटे में शहर पहुंच जाएंगे, और इतनी दूर मेरे साथ आया तो आगे जाने में क्या प्रॉब्लम है? मैं छोड़ दूंगा ना तुम्हें। क्यों दे देखा, सही बोल रहा हूँ ना मैं? आधा घंटा बहुत दूर की बात है, तुझे मैं 1 सेकंड बर्दाश्त नहीं करूंगा। और हाँ, जिसे रुकना है वो उसकी मर्जी, मैं चला। देखा तुमने, इसकी मदद कर रहा हूँ, ये उल्टा बात कर रहा है मुझसे। रवि जान दो उसे, तुम भी सोच लो, रात भर इस आदमी के साथ जंगल में घूमना है या मेरे साथ घर चलना है? साकेत जी, मैं रवि के साथ ही वापस जाऊंगी। मैं उसके साथ आई थी इस शहर में और उसको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया, मुझे माफ कर दो, जाओ। रवि, 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 क्या हुआ? दर्द हो रहा है क्या? रवि, तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुमने इसकी हेल्प क्यों ली? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो तुम? मैं वहाँ अकेली थी, तुम बेहोश पड़े थे मेरे सामने और बिल्कुल सुनसान रास्ता। उतने में वहाँ साकेत जी अपनी कार से गुजर रहे थे, उनकी हेल्प ले ली मैंने। कम से कम किसी अनजान से हेल्प लेने से तो बेटर ही है ना। साकेत जी पे मैं भरोसा कर भरोसा उस कमीने आदमी पर? तेरिका, तुम समझती क्यों नहीं, ये आदमी भरोसे के लायक नहीं है। तुम्हें नहीं मालूम, कल रात को उसी ने मुझे फंसाया था, सारी प्लानिंग उसी की थी। अरे जब होटल वालों ने इस बात को कंफर्म किया कि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में कोई लड़की काम भी नहीं करती, मैं तभी समझ गया था कि सारी प्लानिंग साकेत की है, उसने फंसाया मुझे। अरे कॉरिडोर में लड़की मेरे पास आई, मुझे बोलने लगी कि स्टोर रूम का दरवाजा नहीं खोल रहा, प्लीज मेरी हेल्प कर दो लॉक खोलने में। मैं तो बस उसकी हेल्प करने गया था, और जब लॉक खोलने के बाद वहां से निकलने लगा तो लड़की मुझे बोली, मेरी प्लीज थोड़ी सी हेल्प और कर दो, अंदर का रैक खिलता है, मुझे कंबल निकालने हैं। और मैं अंदर गया उसकी हेल्प करने के लिए, और दरवाजा लॉक हो गया। इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी मत मारी गई जो मैंने उस लड़की की हेल्प की और उसके प्लान में फंस गया। कमीना आदमी, एक नंबर का झूठा आदमी है। देविका प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो नहीं चाहता कि हम दोनों पास आए, वो चाहता है कि मैं तुम्हारी आंखों में गिर जाऊं। अच्छा, तो जब मैंने तुमसे ये सवाल किया था तब तुमने मुझे ये सारी बातें क्यों नहीं बताई? या ये सब अभी तुम्हें अचानक से याद आ गया? इतनी देर में तुम्हें टाइम मिल गया ना अपनी एक और कहानी बनाने का, हर चीज को कनेक्ट कर दिया तुमने। मैंने पुलिस वालों से तुम्हारे सामने कहा था उस लड़की के बारे में कि उसको बुलाया जाए, तो तुमने कितनी स्मार्टली हर चीज को कनेक्ट करके एक बहुत अच्छी स्टोरी बना दी। और क्या साकेत जी वो अपनी मीटिंग के लिए वहां हैं? कौन सी मीटिंग? कौन सी मीटिंग? अगर मीटिंग होती तो पार्टी के लोग होते वहां पर कोई नहीं था वहां पर। क्योंकि वो लोग आज आने वाले थे, बताया था उन्होंने। अपनी आंखों से झूठ की पट्टी निकालो और देखो साकेत कितना बड़ा कमीना आदमी है, वो विश्वास के लायक नहीं है। बस करो रवि, और कितना झूठ बोलोगे तुम और कितनी बातें बनाओगे? 1000 बार आज तक तुम साकेत जी के ऊपर अलग अलग इल्जाम लगा चुके हो। साकेत जी ऐसे हैं, साकेत जी वैसे हैं, लेकिन एक बार भी साबित नहीं कर पाए। इनफैक्ट साकेत जी ने जो तुम्हारे बारे में मुझे आज तक चीजें बताई है ना, वो सब साबित हुई हैं। तुमने हर वो काम किया जो साकेत जी ने मुझे बताया तुम्हारे बारे में। और क्या साकेत जी ने प्लानिंग की थी? उन्होंने ये सब प्लान किया था। हम दोनों साथ रूम में एक साथ सो रहे थे ना, तो उन्होंने तुम्हें फोर्स किया था कि रूम से बाहर आ जाओ। उन्होंने जबरदस्ती तुमसे बोला था कि आओ मेरे प्लान में आके फंस जाओ। रवि, हद होती है झूठ बोलने की। खैर, तुमसे ये सब बात करने से कोई फायदा ही नहीं है, लेकिन तुम्हें बुरा लगता है ना जब मैं साकेत जी के आसपास होती हूँ? परेशान हो जाते हो ना तुम। एक बार सोचा कि मुझे कैसा लगता होगा जब मैं तुम्हें देखती हूँ एक लड़की के साथ रात भर एक कमरे में बंद होते हुए। लेकिन इन सब चीजों से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका ये सब मतलब बिल्कुल नहीं है कि मुझे कुछ फीलिंग्स है तुम्हारे लिए, कुछ फील नहीं करती मैं। मुझे बुरा इस बात का लगता है कि हम दोनों एक रिश्ते में बंधे हैं। उस रिश्ते का लिहाज नहीं है तुम्हें, जरा सी भी इज्जत नहीं है उस रिश्ते की। मेरे बारे में नहीं, इस रिश्ते के बारे में नहीं, तो कम से कम एक बार मेरी चाची के बारे में तो सोचा करो रवि। इतना भरोसा करती है वो तुम पर, इतना विश्वास करती है तुम पर। उनको लगता है कि अगर इस दुनिया में कोई है जो मुझे खुश रख सकता है, उनकी बेटी को खुश रख सकता है, तो वो तुम हो। और मैं भी उनका दिल कभी नहीं टूटने देती, कभी उनको कोई सच्चाई नहीं बताती। उनको जो सोचना है, जो सोचकर वो खुश है, उनको रहने देती हूँ खुश। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? मुझे खुशी नहीं दे सकते तो कम से कम दुख तो मत दो।
ठीक है, मैं मानती हूँ कि तुम फ्लर्ट हो, लड़कियों से दूर नहीं रह सकते, अपनी आदत से मजबूर हो। मैं कोई नहीं होती तुम्हें रोकने वाली या तुम पे हक जताने वाली या तुमसे कहने वाली कि ऐसा मत करो। तुम्हें जो मनाए करो, जितना मनाए करो, बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज ट्राई किया करो कि ये सब मेरे सामने मत करो। बुरा लगता है मुझे, ठेस पहुंचती है मेरे मन को। और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं झेल रही हूँ, मुझे भी शादी से प्रॉब्लम है, मेरे ऊपर भी न जाने क्या क्या गुजरा है। शर्मिंदगी महसूस होती है कि तुम्हें इस रिश्ते की जरा से भी फिक्र नहीं है, जरा से भी कद्र नहीं है। समझौता मैंने किया है रवि, इतना बड़ा समझौता किया है मैंने शादी को लेकर, फिर भी सब कुछ कर रही हूँ इस दुनिया को दिखाने के लिए, अपनी चाची को दिखाने के लिए, इस फैमिली को दिखाने के लिए। लेकिन तुम्हें इन सब चीजों का जरा सा भी एहसास नहीं है। रवि, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कम से कम मेरे लिए ना सही तो मेरी चाची के लिए सही, लेकिन ये सब करना बंद कर दो। तुम्हें पता है ना मेरी चाची मेरे लिए क्या है? अगर उनको कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे नहीं पता कि आगे क्या लिखा है, मेरी किस्मत में क्या होने वाला है, लेकिन बस इतना पता है कि अगर मेरी चाची को कुछ हो गया ना तो मैं मर जाऊंगी। देविका, मैं तुम्हारे पेन को समझता हूं, पर मैं क्या करूं? अपनी सच्चाई का यकीन कैसे दिलाऊं तुम्हें? कभी न सुकून आया, कभी न करार आया, जब से है तुम पे मुझको प्यार आया। कभी न सुकून आया, कभी न करार आया, जब से है तुम पे मुझको प्यार आया। ओए रस्तोगी, कल रात 9 से 11 गया था क्या फिल्म देखने? बड़ी झपकियां ले रहा है ऑफिस में, हाँ? ओहो, छोड़ना यार, सोने दे। वैसे भी एसी वाले ऑफिस में मक्खियां तो मिलेगी नहीं इसे मारने को। तुम्हारा सही है शीतल, आजकल बड़ी नेल पॉलिश लगाई जा रही है ऑफिस में, कल को फेशियल तो नहीं करना शुरू कर दोगी? और तुम क्या करते हो रस्तोगी? पूरा दिन कॉफी पीते पीते चैट करते रहते हो। What the hell? हो क्या रहा है यहाँ? तुम लोग ऑफिस आए हो या पिकनिक पे आए हो? इस तरह टाइम पास करते हो यहाँ आकर? डिसिप्लिन नाम की कोई चीज है या नहीं है? सैलरी किस बात की लेते हो तुम लोग? I need an explanation right now, वरना एक एक की नौकरी जाएगी। यहाँ कोई काम क्यों नहीं हो रहा है? सॉरी मैम, लेकिन आप अचानक से चली गई और सारे प्रोजेक्ट्स के लिए आपका साइन जरूरी था, तो मैम हम आगे कैसे प्रोसीड करते हैं? ओह, ये बहाना है तुम लोगों की काम चोरी का? अरे अगर मुझे अचानक जाना पड़ गया तो क्या हो गया? तुम लोग यहाँ नए प्रोजेक्ट्स, नई डील्स ला सकते थे, कुछ रिसर्च का काम कर सकते थे। विजन नाम की कोई चीज है या नहीं है? तुम में से कोई भी यहाँ इस कंपनी में काम करने के लायक नहीं है। रवि कहाँ? मैम वो तो अपने हनीमून पर गया है। यहाँ जो भी अकाउंट्स हैंडल करता है उसे इमीडिएटली मेरे कैबिन में भेजो। तुम सबकी सैलरीज कट होंगी एंड आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनी एक्सक्यूजेस। देविका! देविका, क्या हुआ? दिखाओ मुझे। आओ चलो।
अब जो मैं अंबाला वापस आ गई हूँ, मुझे जल्द से जल्द ये मैटर सॉर्ट आउट करना होगा। रवि का चैप्टर क्लोज करना होगा, क्योंकि मैं सिया की स्टडीज डिस्टर्ब नहीं कर सकती। फिलहाल तो उसकी छुट्टियां चल रही हैं, ठीक है। मुझे ये जानना ही होगा कि रवि के मन में क्या है, वो मेरे लिए क्या सोचता है। क्या सच में उसकी कोई मजबूरी थी जो उसे शादी करनी पड़ी? व्हाटएवर, बस एक बार ये सब कुछ क्लियर हो जाए, उसके बाद मैं सिया के साथ लंदन दोबारा लौट जाऊंगी। अभी रवि को फोन करती हूँ। स्विच ऑफ। रवि के वापस आने का वेट करती हूँ, फिर अपने सारे सवालों के जवाब उससे पूछ लूंगी। बस कर साक्षी, कितने कपड़े फैला के रख दिए तूने, बाद में फिर मुझे ही साफ करना पड़ता है। ये फोन किसका आ गया? अरे मिस कॉल, मिस कॉल कौन दे सकता है? अच्छा मैडम, तो तुम्हें मिस्ड कॉल्स भी आने लगे। कौन है वो लड़का? तुझे बड़ा पता कि किसी लड़के ने मुझे फोन किया है। और नहीं तो क्या। अरे काम कर, इस बार फोन कर ले, नहीं तो लूजर का लूजर बनकर रह जाएगा तू। मैं बता रहा हूँ, बात ही तो करना है। हाँ मैं कर लेता हूँ, इस बार फोन कर लेता हूँ मैं। हेलो हेलो, अरे कोई कुछ बात करेगा? हेलो, पर हम क्या करूँ? क्या कॉल तो ऑन है। हेलो, अरे ओ हेलो मिस्टर XYZ, कुछ बोलोगे भी? परमानेंटली गूंगे हो कि टेम्पररी? साक्षी, क्या करूँ यार, फोन नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ऐसे कैसे चलेगा मोंटी? साक्षी, ये तो कैसे बात कर रही थी, ना जाने की कौन है, किसने फोन किया। ऐसे बेजुबान लोगों के साथ ना ऐसे ही ट्रीट करना पड़ता है। अब देखना, वो ना फोन नहीं करेगा अब दोबारा। और अगर तुझे उससे बात करनी है तो ये ले फोन, है इसमें नंबर, कर लियो बात। लेकिन एक बात बता दूं, वो अब ना तेरा फोन नहीं उठाएगा। किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर होके रहना। अगर आंटी ने पूछा कि हम इतनी जल्दी क्यों लौट आए तो क्या जवाब देंगे? और अगर मैं उन्हें रवि की करतूत के बारे में बताती हूँ तो शायद वो चाची को बता दे। हे अम्बे माँ, कहाँ फंसा दिया है आपने मुझे। तुम दोनों तो 4 दिन बाद आने वाले थे ना, तो अचानक क्यों लौट आए? ये क्या अपनी मर्जी से लौटे हैं या फिर कोई और बात है? कहीं साकेत वीर जी? चोट कैसे लग गई? हाँ क्या हुआ पुत्र? बेचा पुत्र की तेरे को भी चोट लगी है? वो की होया पुत्र, बता ना। हम बेचा पुत्र की होया? वो श्वेता पानी लेकर आना। माँ मैं लेके आता हूँ माँ। तो बता ना, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। हुआ क्या है? वो तुम दोनों चुप क्यों हो? वो बोलते क्यों नहीं? दूसरे दिन क्यों वापस आ गए? फिर तू ही बता दे। वो एक्चुअली माँ, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने हनीमून का मुहूर्त निकाल के हमको भेजा होता ना तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना आती, सब कुछ चंगा होता, अच्छा होता। की मतलब? पहले मुझे पानी पीने दो। पानी हाँ, पी ले पुत्र, अब पुत्र को भी पी ले पानी। पुत्र तू ठीक तो है ना? वो बस कर, मैंने डर लग रहा है, बता ना की होया? माँ अब एक मुश्किल हो तो बताऊं, वहां पहुंचते मुश्किलों में मुश्किलें। हम पहुंच तो ठीक ठाक गए थे, पर वहां पहुंचने के बाद सबसे पहली मुश्किल ये थी कि हमें किसी भी होटल में कोई कमरा नहीं मिला। हाय रब्बा। रात भर यही सोचते रहे कि रुके तो कहाँ रुके। भाई फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, होटल वालों से लड़ाई हो गई और मैंने कहा कमरा चाहिए तो चाहिए हमें। तो तेरी हाथापाई हुई क्या उन लोगों के साथ?
और ये जो चोट लगी है तुझे, वो होटल वालों ने मारा है क्या तुझे? अरे नहीं भैया, होटल वालों ने नहीं मारा। एक्चुअली जेन्युइनली कमरा नहीं था उनके पास। इतनी मुश्किलों के साथ हमने रात गुजारी और फिर सोचा कि हम सुबह निकलते हैं, किसी और होटल में जाके कमरा देखते हैं। फिर जैसे ही हम होटल से बाहर निकलकर सड़क पर आए, वहां पर ना ऑटो था, ना टैक्सी, ना बस, और ये थी मुश्किल नंबर 2। वो सीधे सीधे क्यों नहीं बताता चोट कैसे लगी, इन्हें जल्दी वापस कैसे आ गए? सीधे सीधे बता। कहीं ये बता ना दे कि मैंने इसे मार दिया था। माँ इसकी वजह से। हे अम्बे माँ, कैसा आदमी है ये? मैं इसकी इतनी बड़ी गलती छुपा रही हूँ और ये मेरी छोटी सी गलती का पतंगड़ बना देगा। अरे रब्बा, हाय पुत्र तेरी वजह से। हाँ, कैसे पुत्र? तूने क्या किया? माँ वो एक्चुअली जंगल का रास्ता था, सुनसान सड़क थी, दोनों तरफ जंगल, आगे ना इंसान ना जानवर ना कोई ट्रैफिक। तो ये बोली कि हम इस तरफ चलते हैं। मैंने कहा नहीं इस तरफ नहीं, हम लोग इस तरफ चलेंगे। ये फिर बोली कि नहीं हमें इस तरफ जाना है। मैंने कहा नहीं हम इस तरफ ही चलेंगे। तो फिर आगे की होया? फिर माँ मैंने सोचा कि बीवी से क्यों फालतू में आर्ग्यूमेंट्स करूं, अंत में तो मेरी हार होनी है। तो मैंने कहा ठीक है, जहां ये बोलती है वहीं चलते हैं। फिर माँ अचानक से सामने से कुछ गुंडे आ गए। उन्होंने हमारे साथ हाथापाई करी, हमारा सारा सामान छीन लिया, मेरा मोबाइल तक छीन लिया और मेरे माथे पे चोट आई और उसके पैर में मोच आ गई। अरे रब्बा, अरे रब्बा। अब आप ही बताओ रात हम सड़क पर कैसे गुजारते? फिर लिफ्ट मांग मांग के हम किसी तरह घर पर पहुंचे हैं। अब सामान गया तो गया, जान तो बच गई ना हमारी। हाय बेड़ा घर कौन मुस्टंडों का, मेरे बच्चों का हनीमून खराब कर दिया। हाय कितनी चोट लगी है मेरे पुत्र को, और जो मेरे सामने आ जाएंगे ना खौलता तेल डाल देना मैंने उनके ऊपर। तू फिक्र ना कर, अगली बार मैंने पंडित को बुलाना है, मुहूर्त निकलवाना है और फिर आराम से तुम दोनों को हनीमून पे भेजना है। हाँ एक और हनीमून? नहीं माँ, एक और हनीमून नहीं। क्यों? माँ एक ही हनीमून में इतना सब कुछ देख लिया, दूसरा हनीमून बर्दाश्त नहीं होगा माँ। ना पुत्र ना, इस तरह ना दिल नहीं छोटा करते। वो पुत्र जी मैं बुलाऊंगी पंडित को, वो सब कुछ सही तरीके से कराऊंगी। वो ज्यादा परेशानी हुई ना तो मैं साथ चलूंगी, तू परेशान ना हो। अभी चल चल पुत्र तू आराम कर ले, इस तरह ना देख पुत्र, मैंने मालूम है तेरे को बड़ी चोट लगी है। चल चल आराम कर ले, और मैं चाय नाश्ता भिजवाती हूँ। हाँ चलो चलो चलो। कैसे पता लगाऊं कि रवि हनीमून से वापस कब आएगा, या ये फाइंड आउट करूं कि वो हनीमून के लिए गया कहाँ है और डायरेक्टली वहां चली जाऊं और फेस टू फेस सारा मैटर क्लियर कर दूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किससे पूछूं, कौन बता। तुम और रवि साथ साथ घूमते फिरते हो, एक दूसरे को पसंद करते हो ना। ना मैंने बिल्कुल बुरा नहीं लगता, बल्कि चंगे लगता है। अच्छी बात है जी। रवि की मॉम? नहीं, वो तो बहुत बहुत बड़ी गॉसिप क्वीन है। एक बात की 10 बातें बनाती हैं। अगर उनसे पूछूंगी तो वो उल्टा मुझसे पूछेंगी कि मैं क्यों जानना चाहती हूँ। बैड ऑप्शन। और किससे जान सकती हूँ मैं? आपने हाथों में इतना कुछ पहन रखा है, ये ऐसे हाथ धोने से, पानी लगने से इनकी पॉलिश वालिश नहीं खराब हो जाएगी? देविका की दादी? नहीं, वो भी बहुत खड़ूस है। क्या करूं? एक काम करती हूँ, डायरेक्टली रवि को ही मैसेज करती हूँ कि वो इमीडिएटली मुझे कॉल बैक करे। अभी उसका फोन बंद है, पर जब वो अपना फोन स्विच ऑन करेगा, मेरा मैसेज पढ़ेगा, मुझे कॉल करेगा, तो मैं उससे पूछ लूंगी कि वो कहाँ है और कितने दिन तक वहाँ रहने वाला है। और अगर वो ज्यादा दिन तक वहाँ रहने वाला है तो मैं खुद वहाँ चली जाऊंगी। या दैट्स अ गुड प्लान। मैम मैंने फाइल कलेक्ट कर ली है। ओके चलो। ये तो अब भी मेरे बारे में बुरा ही सोच रही होगी। उसकी गलती छुपाई ये बात भूल जाएगी, उल्टा ये सोच रही होगी कि मैं कितना बड़ा कमीना आदमी हूँ, चालाक हूँ, कितनी आसानी से झूठ बोलता हूँ, कैसे सबको उल्लू बनाने में एक्सपर्ट हूँ। बहुत शातिर है ये झूठ बोलने में। सीरियसली कितनी सफाई से झूठ बोलकर सबको बेवकूफ बना दिया बाहर। अब देखना, अपनी आंखों को ये बड़ा बड़ा करके गुस्से से मेरी तरफ देखेगी। उत्तरी इतना गुस्सा, शुक्र है कि इसके हाथ में कोई हैवी चीज नहीं, वरना मेरा सर तो गया था आज। इतना सब कुछ
हो गया फिर भी दांत फाड़ फाड़ कर हंसे जा रहे हैं। हद है इसकी बेशर्मी की। ऐसे हंसता है ना तो मेरा मन करता है मुंह तोड़ दूं इसका।